हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का प्लांट हार्मोन्स पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट हार्मोन्स है ना। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, जैसे कि ह्यूमन हार्मोन्स होता है। ह्यूमन हार्मोन्स क्या करता है, हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। हमारी बॉडी सेल ऑर्गन्स ये सब को रेगुलेट करने का काम करता है। उसी प्रकार प्लांट हार्मोन्स भी हमारे जो प्लांट्स हैं उसको कोऑर्डिनेट रेगुलेट करने का काम करता है, जिससे क्या होगा, वो उसका ग्रोथ होगा। उसके जितने भी फंक्शन हैं वो सब होंगे किसमें, प्लांट्स में। अब हम देखते हैं प्लांट हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हार्मोन्स जो है वो बॉडी को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक ह्यूमन बॉडी को। वैसे ही जो एक प्लांट होता है उसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी सब में हार्मोन्स पाया जाता है। तो हार्मोन्स का फंक्शन देखते हैं। तो इसका है, हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है। जितने भी प्लांट्स हैं उसमें पत्तियां निकलती है, लीव्स फॉर्मेशन एंड फ्लावरिंग, जर्मिनेशन ऑफ फूड, डॉर्मेसी एंड रेपलिंग, मेच्योरिटी, एब सीजर, ये सब में क्या करता है, वो हेल्प करता है। जर्मिनेशन, रैपलिंग फूड को पकाने में, और डॉर्मेसी अगर कोई भी फूड जो है वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, कई बार वो फूड इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलने के बाद भी क्या होता है, वो बड़ा नहीं हो पाता या जर्मिनेट नहीं हो पाता, सड़ जाता है। तो उसके लिए भी ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में ये 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से 3 टाइप्स जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स है और 2 टाइप्स जो है वो इनहिबिटर हार्मोन्स हैं। जिसमें से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, रेगुलेटर हार्मोन्स जो है एक्सिलिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन। क्या क्या, एक्सिलिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये जो है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, मतलब प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। कौन कौन, एक्सिलिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर्स हार्मोन्स जो उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है वो है एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। इस प्रकार से हमारे पास 5 प्लांट हार्मोन्स है, जिसमें पहला है एक्सिलिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। ये सब है प्लांट हार्मोन्स। उसके बाद देखते हैं हम लोग ये कैसे कैसे काम करता है। जैसे कि हमने 3 हार्मोन्स कौन सा पढ़ा था, एक्सिलिन, जेब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों हार्मोन्स जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड, एथिलीन ये इनहिबिटर्स है। जेब्रेलिन क्या करता है, स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर फूड, फैसिलेट जर्मिनेशन, स्पॉटिंग ऑफ लीव्स। जो छोटी छोटी पत्तियां होती है उसको निकलने में हेल्प करती है। और फर्टिलेट जो जर्मिनेशन होता है, जो अंकुरित होता है, उसमें कौन हेल्प करता है, जेब्रेलिन। अब उसके बाद आता है एक्सिलिन। एक्सिलिन क्या करता है, ये सेल ग्रोथ और सेल इलॉन्गेशन, प्रमोशन द ग्रोथ, टर्मिनेशन, बर्ड्स फ्रूट फॉर्मेशन। ये जो सेल का ग्रोथ होता है और जो पत्तियां होती है, जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, उसको निकालने में हेल्प करता है। अब उसके बाद ये जो है जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन भी ये ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड और एथिलीन को देखते हैं तो ये दोनों इनहिबिटर्स है, मतलब ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं, अंकुरित होने के लिए जैसे चना डाल लिए है ना, तो चना डालते हैं तो वो क्या होता है, कुछ चने में अंकुरित निकलता है, जर्मिनेशन होता है उसमें। लेकिन कुछ चना होता है उसको वही इन्वायरमेंट मिला फिर भी वो जर्मिनेट नहीं हुआ। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, डॉर्मेशी ऑफ एम्ब्रियो, जो छोटे छोटे अंकुरित जो निकला रहता है उसको इनहेबिट कर देता है, मतलब वो सड़ा देता है।
ड्रॉपिंग अप रैपेंड लीव एंड फ्रूट्स। जो पका हुआ जो फ्रूट्स है, पके हुए पत्ती हैं, उसको गिराने का कौन कब करता है? एब्सिसिक एसिड। और एथिलीन क्या करता है? एथिलीन ये सब तो ये जो एथिलीन है वो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। ये भी इनहिबिट करने का काम करता है। और ये क्या करता है? पत्ती जो होता है, फ्रूट्स होता है, उसको पकाने का काम कौन करता है? इथिलीन। अब आइए हम इसको और डिटेल से देखते हैं कि सब कैसे कैसे काम करता है। हमको पता है कि प्लांट हार्मोन्स कितने टाइप्स के होते हैं दोस्त? 5। प्लांट हार्मोन्स 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्सिलिन। एक्सिलिन मीन्स टू बी एबल टू ग्रो। सबसे ज़्यादा टू बी एबल टू ग्रो मतलब जो चीज़ जो है, कोई भी पौधा है वो कितना ग्रो करता है, स्पेशली इन टिप ऑफ द प्लांट। जो प्लांट में जो हल्की हल्की जो पत्तियां आए रहती है, जो छोटी छोटी पत्तियां होती है, उसको ग्रो कराने में कौन हेल्प करता है? एक्सिलिन। फाउंड इन रूट एंड स्टीम इन राइजिंग एपिक्स एंड द मूव अदर प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो जिस भी पौधे या वृक्ष है, उसके ट्री या प्लांट के जो सबसे टीप में जो छोटी छोटी पत्तियां निकलती है नए नए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक्सिलिन। और एक्सिलिन और क्या करता है? इलोंगेशन ऑफ शेल एंड स्टीम एंड रूट और स्टीम के शेल को बड़ा करने में हेल्प करता है। और प्रिवेंट करता है प्री मेच्योर जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, उसको गिरने से कौन रोकता है? एक्सिलिन। ये हो गया एक्सिलिन। जैसे कि हमने बोला था कि जो पत्तियां होती है या फ्रूट्स होता है, उसको पकाने का कौन काम कर रहा था? इथिलीन हार्मोन्स। और उसको गिराने का काम कौन कर रहा था? कौन हार्मोन्स कर रहा था दोस्तों? तो वो था एब्सिसिक एसिड। वो गिराने का काम कर रहा था। पकाने का काम कौन कर रहा था? इथिलीन। तो ये सब हार्मोन्स जो है हमारे सभी चीज़ों के लिए, जो प्लांट है उस जैसे जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही इनका हार्मोन्स होता है। अब देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कैसे काम करता है? साइटोकाइनिन आर ग्रुप प्लांट, ये भी ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है। ग्रोथ को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। इसको देखते हैं, ये लेटरल ग्रोथ करता है, लेटरली ग्रोथ करता है। वो जो हम एक्सिलिन पढ़े थे, वो क्या करता था? जो प्लांट का जो सबसे डीप पोर्शन होता था वहाँ पे ग्रोथ करता था। और ये लेटरली ग्रोथ करता है। कौन? साइटोकाइनिन। ये भी ग्रोथ हार्मोन्स है, लेकिन ये लेटरली ग्रोथ करता है। और स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव। जो पत्तियाँ होती है उनको हरा दिखने में कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन। मतलब क्लोरोप्लास्ट को बनाने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन। अब जाते हैं जेब्रेलिन। जेब्रेलिन हार्मोन्स, ये भी ग्रोथ हार्मोन्स है फ्रेंड्स, लेकिन ये एसिटिक फॉर्म में पाया जाता है। कौन? जेब्रेलिन। ये मेनली जो हायर प्लांट्स एंड फंगाई में पाया जाता है। हायर प्लांट्स मतलब जो ऊंचाई में बहुत लंबे लंबे ऐसे प्लांट होते हैं, उनमें क्या होता है? जेब्रेलिन काम करता है। वो जेब्रेलिन उसके ग्रोथ के लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम एब्सिसिक एसिड। 2 हार्मोन्स हमने क्या पढ़ा था इनहिबिटर्स के रूप में, एक था इथिलीन और एक था एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को मैं पहले ही बता चुकी थी, ये इनहिबिटर हार्मोन्स है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसका फंक्शन जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये फ्रूट्स और लीफ है, उनको उनके जर्मिनेशन, फूड का जो जर्मिनेशन है, जो अंकुरित होने वाला रहता है, उसको इनहिबिट करता है, मतलब सड़ा देता है वो। और फ्रूट और लीफ को गिराने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डॉर्मेशी का काम करता है। डॉर्मेशी मतलब उसको एक अनुकूल वातावरण दिया गया, लेकिन ये हार्मोन ज़्यादा एक्टिव होने के कारण वो क्या हो गया? सड़ गया। वहाँ पे जो भी हम अंकुरित किए चीज़ है वो ग्रोथ ना करके सड़ गया। ये होता है एब्सिसिक एसिड का काम। उसके बाद हम
देखते हैं। एथिलीन एथिलीन एक्ट एज अ बोथ इनहिबिटर एज वेल एज ग्रोथ प्रमोटर। ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और इनहिबिटर्स भी है। इनहिबिटर्स कैसे है और ये ग्रोथ प्रमोटर भी कैसे हैं? ये क्या करता है, फ्रूट को पकाने का काम करता है। फ्रूट को पका रहा है मतलब ये ग्रोथ करा रहा है वहाँ पे। और इनहिबिटर्स क्या है, ये सीड डॉर्मेशी है। ये बर्ड और सीड डॉर्मेशी के रूप में भी काम करता है एथिलीन। एथिलीन क्या करता है, ये इनहिबिटर्स है और ये गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा। ये 5 टाइप्स का होता है। जेब्रेलिन, एक्सिन, साइटोकाइनिन। ये 3 टाइप्स के ग्रोथ हार्मोन्स हैं। 2 टाइप्स के इनहिबिटर्स हार्मोन्स हैं, एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन। ये दोनों क्या काम करता है, फूड्स को पकाने और गिराने का काम करता है। पत्तियां पकाने का भी काम करते हैं और पत्तियां गिराने का भी काम करता है। एक्सिलिन क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है। सेल का जो टर्मिनेशन पॉइंट होता है, जो सबसे टीप में पॉइंट होता है, उसको ग्रोथ के लिए होता है। जेब्रेलिन क्या होता है, लेटरली ग्रोथ के लिए होता है। और साइटोकाइनिन जो है वो भी सेल ग्रोथ के लिए होता है और सेल डिवीज़न के लिए। ये है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स हमने पढ़ा था कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से एक्सिलिन, जेब्रेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ हार्मोन्स है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स एब्सिसिक एसिड और एथिलीन है। अब ये सब चीज़ आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट देखेंगे। यहीं पे मैं अपना क्लास विराम करती हूँ। धन्यवाद।